सभी को नमस्कार। आज हम उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इस पे चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें क्या इस प्रकार का पोषणिक आवश्यकता होगी इस पे भी डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम अपन हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होता क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि सामान्य धारणा है और देखा भी गया है कि जो समृद्ध लोग होते हैं इनमें ये रोग अधिक होता है और विकसित देशों में भी आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग होते हैं उन्हीं को ये रोग देखने में ज़्यादा मिलता है। उच्च रक्तचाप जो होता है 40 से 60 वर्ष के लोगों को अधिक होता है और हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी के कारण भी उच्च रक्तचाप देखा जाता है। मोटापा भी इसका मुख्य कारण होता है। यदि मोटापे के साथ हाई ब्लड प्रेशर हो तो हृदय रोग और अधिक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है हम देखते हैं कि धनाढ्य लोगों में और 40 से 60 वर्ष की उम्र में अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखो, जो आर्टरीज है या हमारे शरीर में जो धमनियाँ हैं उनकी दीवारों पर पार्श्विक दबाव ही क्या कहलाता है? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है। धमनी की दीवारें क्या होती है? बहुत लचीली होती हैं। रक्त प्रवाहित करने के लिए एक दबाव की या प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये प्रेशर नहीं होता तो धमनियों में क्या होगा? रक्त प्रवाह रुक जाएगा। रक्त परिसंचरण की क्रिया अगर रुक जाती है तो क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है वह हमारे हृदय के संकुचन के साथ बढ़ता है और हृदय के प्रसार के साथ क्या होता है? घटता है। इसलिए धमनियों में रक्तचाप जो है या ब्लड प्रेशर जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हृदय का जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला भाग है वो जब संकुचित होता है तो रक्त वेंट्रिकल से धमनियों में आता है या आर्टरीज में आता है। उस समय रक्तचाप जो होता है बहुत अधिक होता है और इस रक्तचाप को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अर्थात उस समय धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला रक्तदाब अत्यधिक जो तनाव होता है उसका सूचक होता है। परंतु जब निलय या वेंट्रिकल जो होता है वो फैलता है या प्रसारित होता है और रक्त जो होता है आर्टिकल वाले भाग, मतलब जो हार्ट का जो आलिंद वाला भाग है उससे ग्रहण किया जाता है। उस समय जो रक्तचाप होता है या ब्लड प्रेशर होता है वह कम होता है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस समय हृदय की धड़कन के दौरान रक्त का दबाव कम से कम होता है। ठीक है, आया समझ में आपको कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि निलय या वेंट्रिकल जब संकुचित होता है तो उस समय ब्लड प्रेशर अधिक होता है, उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जब आर्टिकल से ब्लड किस में आता है? हार्ट में आता है, तब दबाव क्या होता है? कम होता है और इसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, तीसरे प्रकार का भी प्रेशर होता है जिसे हम पल्स प्रेशर कहते हैं। ये क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के जो ब्लड प्रेशर होता है उसके बीच का अंतर होता है। यह अंतर बहुत अधिक बढ़ जाए या बढ़ा हुआ अंतर निरंतर बना रहे
तो उसे हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का स्वाभाविक अवस्था में सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बच्चों 110 से 145 mm ऑफ Hg तथा डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वह क्या होता है 70 से 90 mm ऑफ Hg होता है। और जो अपन ने पल्स प्रेशर, तीसरे प्रेशर की बात की है, वो होता है 40 से 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये हुए तीनों ही प्रकार के प्रेशर कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना हुआ, डायस्टोलिक प्रेशर कितना हुआ और पल्स प्रेशर कितना हुआ। अब हम जनरली ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ये जो हम काउंट करते हैं वो इस प्रकार करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है 120 to 80 mm ऑफ Hg होता है, जिसमें क्या होता है 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और जो 80 है वो क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इससे अगर अधिक ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, अब इस ब्लड प्रेशर को हम कैसे पता करते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, उसके द्वारा इसको नापा जाता है और वह बताता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर वो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक से अधिक हो जाता है तो वो कहलाता है हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसके बाद भी क्या होता है, अलग अलग उम्र में अलग अलग ब्लड प्रेशर व्यक्ति में देखा जाता है। जैसे कि जब शिशुअवस्था होती है तब डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है 60 से 90 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 50 mm ऑफ Hg। और जैसे बाल्यावस्था में है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 80 to 110 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 60 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, किशोरावस्था में अगर हम इसको देखें तो 90 से 110 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक जो है वो 60 mm ऑफ Hg होता है। प्रौढ़ावस्था में अगर हम देखते हैं तो 110 to 125 mm ऑफ Hg तो होता है डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 60 to 70 mm ऑफ Hg। तो वृद्धावस्था में ये 130 to 150 mm ऑफ Hg और तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक जो होता है 80 to 90 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये है सामान्य ब्लड प्रेशर जो अलग अलग आयु में होते हैं। परंतु हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 mm ऑफ Hg हो जाता है और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है 90 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, अच्छा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के आधार पर हम हाई ब्लड प्रेशर को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिससे हम माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन और सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। जब रक्त का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 105 mm ऑफ Hg से अधिक हो जाता है तो इसे उच्च रक्तचाप के या हाई ब्लड प्रेशर के खतरे की शुरुआत क्या करनी चाहिए, मानना चाहिए। यदि ये 115 mm ऑफ Hg से भी अधिक हो जाए तो व्यक्ति की हालत जो होती है बहुत अधिक गंभीर हो जाती है। यदि ये ब्लड प्रेशर 90 से 104 mm ऑफ Hg के मध्य होता है तो हल्के रक्तचाप का गोतक होता है और अधिकांश लोग या यूँ कह तो 70% लोग जो होते हैं इसी श्रेणी के ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं। ठीक है,
इसको मैं वापस में बता देती हूँ कि कितना डायस्टोलिक प्रेशर होने पर उसे हम माइल्ड हाइपरटेंशन में, और कितना होने पर मॉडरेट, और कितना होने पर सीवियर मानेंगे। इसकी चर्चा फिर से कर लेते हैं कि माइल्ड हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 90 से 105 mm ऑफ HG होता है, और मॉडरेट हाइपरटेंशन में ये 105 से 120 mm ऑफ HG होता है, और सीवियर जो हाइपरटेंशन है उसमें 120 से यूँ मान लो 120 mm ऑफ HG से भी ये ज़्यादा होता है। अच्छा, जब गर्भावस्था है या एनीमिया की स्थिति है या एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति में केवल क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं होता। अतः इसका परिणाम भी बहुत अधिक बुरा नहीं होता। इसके कारण गुर्दे, आँखों, हृदय पर भी विपरीत प्रभाव हमें देखने को अधिकतर नहीं मिलता। परंतु जैसे ही डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है तो हमारे हृदय, गुर्दे, आँखें, यकृत सभी प्रभावित हो जाते हैं। आँखों के सामने अंधेरा आने लगता है। रोगी के हृदय, गुर्दे और यकृत के संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अधिकतर ब्लड प्रेशर होने के कारण व्यक्ति की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हुआ ब्लड प्रेशर क्या है और किस एज में ग्रुप में कितना होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या था और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या था, और कौन सा ब्लड प्रेशर अधिक घातक होता है, इसके संबंध में अपन ने चर्चा की। आज बस इतना ही। कल अपन ब्लड प्रेशर के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आया समझ में? धन्यवाद।